नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज भी हंगामे के आसार, 10 अगस्त तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, तो वहीं आपको बता दें कि सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी सदन हंगामेदार रहने के आसार लगाए जा रहे, तो वही 10 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। तो बड़ी और अहम खबर। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन सुबह 11 बजे शुरू होगी सत्र की कार्रवाई। आज दूसरे दिन भी हंगामेदार रहने के आसार लगाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दें कि 10 अगस्त तक विधानसभा अध्यक्ष के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हर सत्र के अंदर इस प्रकार का कॉल अटेंशन मोशन आता है, लेकिन अब की बार ये जो कॉल अटेंशन मोशन था एक विशेष परिस्थिति को लेकर था। इसमें विधायकों को ही धमकियां मिल रही थी। विपक्ष को इसका पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हर सत्र के अंदर इस प्रकार का कॉल अटेंशन मोशन या एडजर्नमेंट मोशन आता है, लेकिन आपकी बार जो ये कॉल अटेंशन मोशन था या एडजर्नमेंट मोशन था, एक विशेष परिस्थिति को लेकर के था, विशेष घटना को लेकर के था। और वो घटना थी जो हमारे विधायकों को थ्रेट्स आए थे। उस थ्रेट्स को लेकर के हमने कॉल अटेंशन मोशन एडमिट किया था। और विपक्ष के साथियों को बजाय विधानसभा के अंदर चर्चा करने के लिए पॉलिटिकल इशू बनाने की जो एक मंशा रहती है, अब जब हम कह रहे हैं कि आप विधानसभा के अंदर चर्चा करिए, तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, वो वॉकआउट करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष के साथियों को एक सार्थक चर्चा विधानसभा के अंदर करने के लिए करनी चाहिए। और हम हर जनहित के मुद्दे को, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को विधानसभा के अंदर डिस्कस करने के लिए तैयार। तो वहीं आपको बता दें कि खबर आपको बता दें कि जहां पर अनिल विज जो है वो चंडीगढ़ पहुंचे, तो वहीं चंडीगढ़ में उन्होंने जहां पे कई मुद्दों को लेकर बातचीत की, तो वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी बोलते हुए कहा। वहीं रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर जींद से आ रही है, जहां बुजुर्गों की 5 महीने की कल्याण विभाग ने बुजुर्ग तो जींद से बड़ी और अहम जानकारी, पीपीपी में दिया गलत डेटा। बुजुर्गों की 5 महीने की रुकी पेंशन, कल्याण विभाग के चक्कर लगा रहे बुजुर्ग, नहीं हो रहा कोई समाधान। ये बड़ी और अहम जानकारी जींद से, पीपीपी में दिया गया गलत डेटा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो बुजुर्गों की 5 महीने की पेंशन रुकी है। और आपको बता दें कि कल्याण विभाग के अब जो बुजुर्ग हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्या का भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। पीपीपी में गलत डेटा दिया गया और जिस वजह से जो बुजुर्ग हैं वो काफी परेशान हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जींद से। वहीं बुजुर्गों की 5 महीने की पेंशन रुकी हुई है और ऐसे में बुजुर्ग जो है वो कल्याण विभाग के चक्कर लगा रहे हैं और उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। ये बड़ी और अहम जानकारी जींद से। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा कि हरियाणा में कुछ विधायकों को जबरन वसूली के कॉल और धमकी मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना मिलते ही संबंधित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई और सदस्यों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच विशेष
कार्यबल को सौंपी गई ताकि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और अन्य राज्यों की खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रदेश सरकार ने 10 मुख्यमंत्री, 10 गृह मंत्री और 10 डीजीपी मेडल देने का फैसला किया है और ऐसे पुलिस कर्मियों को 21,000 की राशि और 6 महीने का सेवा भी विस्तार दिया जाएगा। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर विशेष कार्यबल जो है वो जांच करेगा, तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसको लेकर के प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा कि हरियाणा में कुछ विधायकों को जबरन वसूली के कॉल और धमकी मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना मिलते ही संबंधित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और सदस्यों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच विशेष कार्यबल को सौंपी गई है ताकि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और अन्य राज्यों की खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। हमें जिन लोगों ने इसमें काम किया है और ये सफलता तक पहुंचे हैं, उनको हमें शाबाशी देनी चाहिए। सदन को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इसीलिए मैंने हरियाणा पुलिस में 30 इनामों की मंजूरी करवाई है। 30 इनाम पुलिस को देने के लिए। 10 मुख्यमंत्री जी के नाम से जाएंगे सीएम मेडल, 10 मेरे नाम से जाएंगे एचएम मेडल और 10 डीजीपी के नाम से जाएंगे डीजीपी मेडल और उनको 21,000 रुपया नगद और 6 महीने की एक्सटेंशन देंगे। हर साल दिया करेंगे। हमने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया। कॉल दुबई के नंबर से आ रहे थे। सबसे पहले हमने एसटीएफ को मुंबई भेजा। इनके पास से सर 55 एटीएम कार्ड मिले, 98 सिम कार्ड मिले, 24 मोबाइल फोन मिले, 22 बैंक पासबुक मिली। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। कॉमनवेल्थ के पुरुष हॉकी मुकाबले में रजत पदक जीतने वाली टीम के स्ट्राइकर अभिषेक के घर पर उत्सव का माहौल है। कॉमनवेल्थ में इंडिया का पहला मुकाबला घाना के साथ हुआ था और सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था और हर मुकाबले में सोनीपत के स्ट्राइकर अभिषेक ने दमदार प्रदर्शन किया। बहुत मेहनत करी उसने। सेकंड नंबर को जाने लग गया था ग्राउंड पे। किसी को देख के ग्राउंड पे खेलता हुआ देखा था उसने कि मैं भी खेल लूँगा ये। उसके मोटिवेटर हमारे गुरु जी देशम शेर दैया जी और उन्हीं के जो बताए रास्ते पे चलता रहा। आगे जाके इंडिया की टीम में प्रदर्शन अच्छा रहा। बहुत मेहनत करता था हमारा बेटा। सुबह से सुबह भी टाइम से उठ के खेलने जाता है, शाम को भी कंटिन्यू जाता था। और भी आंधी कुछ भी हमारे लड़के ने रेस्ट नहीं किया कभी भी। बहुत मेहनत करता था। जुनून था उसका कि भारतीय टीम के लिए, भारत के लिए कुछ करूँ मैं, और आगे भी जारी रहेगा उसका संघर्ष। उसका गोल्ड मेडल पर नजर है, लेकिन अब क्या नहीं मिला था। अगली बार चांस देंगे तो जरूर होगा। कॉमनवेल्थ खेलने गया और उसी में उसका सिल्वर आया है। इससे उसका संघर्ष तो साफ दिखाई दे रहा है तो उसने कितनी मेहनत की है। बाकी जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है गोल्ड जीतने के लिए, हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी टीम ओलंपिक्स में और वर्ल्ड जो होने हैं टूर्नामेंट, उनमें उस कमी को बिल्कुल पूरा कर देगी। मैं पहले बहुत टीम को बधाई देती हूँ भाई, बहुत बधाई। अरे बहुत जुनून के साथ वो अपने हाथी टीम के साथ शुरू में बचपन से ही खेलना शुरू किया था। बहुत अच्छे तरीके जुनून था उसका। अब मैं मेडल लाऊं।
नारनौंद के गांव बुढ़ाना में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुराना बस अड्डा से लेकर डीएसपी कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि बुढ़ाना ने मनदीप और राजवीर के खिलाफ गांव की ही महिला ने SC/ST एक्ट के तहत झूठी FIR दर्ज करवाई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन गांव में आकर इस मामले में इंक्वायरी करे और उसके बाद FIR करे। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर नारनौंद के DSP को एक ज्ञापन भी सौंपा है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। आज 12 साल पहले हरियाणा में जाति के नाम पर राजनेताओं ने जहर घोलने का काम शुरू कराया था SC एक्ट की आड़ लेकर। वो SC एक्ट पूरे हरियाणा को तकरीबन 200 गांवों को आपस में भाईचारा खराब करके आज बुढ़ाना गांव में घुस गया है। हमारे गांव के एक परिवार को माध्यम बना के आंसी का एक वकील गांव का भाईचारा खराब करना चाहता है। तकरीबन 1 साल पहले गांव के 6 नौजवानों पे झूठी FIR दर्ज कराई थी। पानीपत में लोग 15 अगस्त को सीएम मनोहर लाल का विरोध कर सकते हैं। लोग दरअसल सेक्टर 18 में खुले शराब के ठेके की मांग हटवाने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। ठेका हटवाने के मुद्दे को लेकर यहां लोग 21 दिन से धरने पर बैठे हैं। अब इन लोगों ने डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर से मुलाकात की है। ठेका हटवाने को लेकर स्थानीय लोगों की DETC से बातचीत हुई है, लेकिन ठेका हटाने को लेकर कोई खास आश्वासन उन्हें नहीं मिला। गुस्साए सेक्टर के लोगों ने कहा अगर ठेका नहीं हटाया गया तो सीएम मनोहर लाल का काफिला पानीपत टोल प्लाजा पर रोककर पूरा का पूरा सेक्टर 18 सड़कों पर उतर आएगा। ऐसा जी सरकार आगे की बात है, वहाँ के कॉलोनी वासी ठेके को नहीं चाहते और आज इसी विषय में बात करने के लिए DTC साहब के पास आए थे और इनको समस्या रखी थी भाई वहाँ से ठेका उठा दो। बड़ी असंवेदनशीलता की बात है कि बेचारे इनको लगभग 3रा हफ्ता होने को है और कोई भी जनप्रतिनिधि इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है कि जनता ठेका नहीं चाह रही तो मजबूर होकर के, क्योंकि इन्होंने फैसला किया कि जब तक ठेका नहीं उठेगा धरना जारी रहेगा और आंदोलन को जितना तेज किया जाएगा। तो हम तो सरकार से भी अपील है कि भाई 15 अगस्त देश की स्वतंत्रता दिवस का दिन है, लेकिन जब लोग मजबूरी में अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य ठीक करने के लिए अगर काले झंडे भी उठाने पड़े तो ये मजबूरी में उठा। बिजली के निजीकरण के लिए संसद में रखे जा रहे बिजली संशोधन बिल के विरोध में देश के तमाम बिजली कर्मचारियों ने काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अम्बाला के बिजली घरों में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि जल्दबाजी में इस बिल को संसद में न पारित किया जाए। कर्मचारी नेता देवी प्रसाद भट्ट ने कहा कि पूरे देश के बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। उन्होंने बताया कि बिजली संशोधन का मसौदा लोकसभा के सांसदों को दिया गया है और इस पर केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि इस बिल पर किसी से भी राय नहीं मांगी गई। आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बिजली बिल अमेंडमेंट 2022 के विरोध में, जो कि RK सिंह बिजली मंत्री हैं, उन्होंने सदन के पटल पर रखने के लिए उसको मसौदा तैयार किया है। वो कर्मचारियों के हित में भी नहीं है और आम उपभोक्ता के हित में भी नहीं है। जब 2003 अमेंडमेंट बिल आया था उसको स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा गया और उसके बाद जनता से, कर्मचारियों से पूरी बात हुई, लेकिन इस बिल में कोई भी कर्मचारी से बात यूनियन संगठन। कैथल में भी सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने पिहोवा चौक के विद्युत भवन में संसद में पेश होने वाले बिजली संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार इस बिजली संशोधन बिल से बिजली महंगी हो जाएगी और जो बिजली विभाग की और किसानों को, गरीब आदमियों को सब्सिडी दी जाती है वो भी खत्म हो जाएगी। बिजली प्राइवेट सेक्टर में जाने से आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। सरकार लगातार 1991 से लेके इस निगम के ऊपर नजरें थी सरकार की। पहले इसको 4 विभागों में बांटा 1998 में और 2003 के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर बिल लाई, जिसमें निजीकरण की प्रक्रिया इन्होंने तेज रफ्तार से बढ़ा दी। अब उस बिल के नाम पर जैसे BSNL के नाम पर टेलीकॉम की तरह अलग अलग कंपनियों को लाइसेंस देने की योजना है। लगातार
हमने 1991 से लेके आज तक 15 या 16 हड़ताल। खबर नारनौल से है, जहां 132 केवी सब स्टेशन के प्रांगण में HSEB वर्कर यूनियन ने बिजली सुधार अधिनियम 2022 के विरोध में गेट मीटिंग कर सुबह से शाम तक धरना प्रदर्शन किया। यूनिट प्रधान जयप्रकाश सोनी और राजेश कुमार ने कहा कि सरकार बिजली विभाग निजी हाथों में सौंपने जा रही है, जिसका हमारी यूनियन पुरजोर विरोध करती है। हम किसी भी कीमत पर बिजली विभाग को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। इस बिजली बिल के पास होने से आम आदमी, मजदूर, छात्र और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा। इसके लागू होने से बिजली विभाग में नौकरी भी खत्म हो जाएगी। तो वहीं बिजली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली बिल को वापस ले, वरना सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पर हम भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि आज 8 तारीख को लोकसभा में जो RK सिंह जो अपना वो है श्रम मंत्रालय के जो अपने मंत्री जी हैं, वो लोकसभा में एक 22/2022 बिजली अधिनियम वो पेश करने जा रहे हैं, जिससे कि अब लिखित में वादा दिया था जब किसान आंदोलन को जब उन्होंने वो किया था, तो उसमें लिखित में एक आश्वासन दिया था कि भी जब भी अमेंडमेंट 2022 बिजली अधिनियम में पारित करेंगे तो कर्मचारियों से, किसानों से और आम व्यक्ति की सलाह मशवरा करके उसके बाद में पारित करेंगे। लेकिन अब इन्होंने 5 अगस्त को जो है अपने राज्यसभा में प्रतियां भेजकर उसके बाद में 8 अगस्त को पारित करने जा रही है। केंद्र सरकार आनन फानन में बिजली बिल अमेंडमेंट 2022 लागू करना चाहती है। इसके लागू होने से पावर सेक्टर पूरी तरह से निजी हाथों में चलाया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी, किसान, छात्र इसके विरोध में है। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने उनसे आश्वासन दिया था कि जब भी ये बिल लागू होगा आपको बीच में लिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने ना तो किसानों को, ना बिजली कर्मचारियों को, ना ही इंजीनियरों को, किसी को भी बीच में ना लेकर इस विधेयक को लागू करने के लिए संसद में आज पेश करने के लिए जा रही है। प्रत्येक बिजली कर्मचारी इसका। कुरुक्षेत्र के खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर नरड़ में हथकरघा दिवस मनाया गया। इस मौके पर खादी कामगारों, बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा संदेश के बाद खादी तिरंगे की डिमांड को पूरा करने के लिए खादी कारीगर दिन रात तिरंगा झंडे बनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी। संस्था के सचिव सतपाल सैनी ने बताया कि देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और भारत के हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। सैनी ने कहा कि आज विश्व में भारत की खादी ने विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने हथकरघा दिवस पर सभी लोगों से अपील की कि कामगारों की ओर से हाथ से निर्मित और हाथ से बुना कपड़ा अवश्य खरीदें। इससे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल और साकार बना सकें। नारनौल क्षेत्र के गांव सिंघवा राघो में पिछले दिनों मानसून की तेज बारिश खेतों में जलभराव हो गया, जिसके चलते सैकड़ों एकड़ फसल पानी के अंदर डूब गई। 18 दिन बीतने के बाद भी खेतों में पानी ज्यों का त्यों भरा हुआ है। पानी निकासी का सरकार की ओर से या प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अब तक प्रबंध नहीं किया गया है। वहीं डूबी हुई फसलों के बीच में किसानों ने खड़ा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान प्रदीप विकास ने कहा कि हमारे खेतों में 2 से 3 फुट तक पानी भरा हुआ है, जिससे हमारी फसलें डूब चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक रामकुमार गौतम और उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन पानी निकासी का अभी तक प्रबंध नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि पानी निकासी का जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए ताकि अगली फसल की जुताई कर सके। उन्होंने कहा कि जो फसल खराब हो चुकी है उसका भी प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा दें ताकि किसानों की कुछ भरपाई हो सके। नारनौल हल्के का सबसे बुरे हालात अगर किसी गांव में तो सिंघवा राघो गांव में,
इस गांव में टोटल 2400 एकड़ ज़मीन किसानों की है, 300 एकड़ ज़मीन पंचायत की है। 2700 एकड़ पानी में 3-3 फुट से ज़्यादा पानी है। ना पिछली फसल यहाँ हुई, ये फसल वैसे ही डूब गई। और अगर जल्द से जल्द पानी निकासी के प्रबंध नहीं किए गए तो अगली फसल की भी कोई संभावना यहाँ नहीं नज़र आती। आज हम वहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ भी ज़मीन में 3-3 फुट है। ये किसानों ने बड़े चाव से अपने बच्चों की तरह इस फसल को पालने का काम किया था। ये मेरे हाथ में है, 2.5 फुट से ज़्यादा ऊपर ये बाड़ी हो चुकी थी, नरमा हो चुकी थी, लेकिन आज ये डूबी हुई है पानी में। किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। हमारे गांव में जी फुल पानी भरा हुआ है। ये नरमाई खेती में खड़े हैं, 100% डूब चुकी है पानी में। हमें सरकार तो यह गुहार करा हमारे को मुआवजा दी जाए। मुआवजा नहीं मिले हमने, हमें रोड पर बैठांगे, रोड जाम करांगे, सरकार गला पूरी खैड़ लावांगे जड़ तक हमारा हिम्मत से। कितने एकड़ खराब हो गई होगी फसल? हमारे गांव में 2700 एकड़ जमीन है जी, कम से कम भी 2500-2600 एकड़ जमीन खराब पानी में भर चुकी है। 90% फसल खराब हो चुकी है। 2700 एकड़ है, 2500-2600 एकड़ खराब हो चुकी है फसल। सरकार से हाथ जोड़ के हमारी यही मांग है, विशेष गिरदौरी करवा के जो उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि जो भी किसान का सपना टूटा है वो अपने सपने दोबारा देख सके, आपका परिवार है चला सके। अभी तक प्रशासन और सरकार कोई सूद नहीं ले रहा। जो पिछले 20-25 दिन से मेरे गांव पे प्राकृतिक आपदा आई हुई है, इसका अब तक सरकार और प्रशासन ने कोई मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। विधायक ने दौरा किया था? विधायक ने दौरा किया था एक पूरी बस फोटो लेने के लिए। वो बोले मेरी चल नहीं रही, मैं बीमार हूँ। SDM साहब ये बोल के गए थे कि मैं पानी निकाल दूंगा, अभी मोटर भेजता हूँ। उसको आज 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक ना कोई मोटर आई, कुछ भी नहीं हुआ प्रशासन की। खबर सोनीपत से है, जहां सोनीपत के मील बहादुर स्टेट हाईवे पर जल निकासी नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको बता दें कि जल निकासी ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर रोड भी टूट गई है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्टेट हाईवे में पानी भरने के कारण 14 गांव और 5 कॉलोनियों के हजारों लोग परेशान हैं। इसके साथ ही राई औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगपतियों ने इस हाईवे से कच्चा माल मंगवाने और भेजने तक बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था करने के साथ ही खराब हो रही सड़कों को ठीक करने की मांग की है। रोड की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दुनिया भर का पानी भरा खड़ा रहता है। मच्छर होते जा रहे हैं, इससे मच्छर भी बढ़ते जाने लग रहे हैं, बीमारी का खतरा है। ऊपर से जो व्हीकल हमारे हैं वो टूटते जाने लग रहे हैं, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाए थे, और जिसकी वजह से यहाँ पे सुविधा हुई थी, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के अधिकारियों की वजह से यहाँ पे अभी भी बहुत सारी लापरवाही है, जिसकी वजह से रोड दोबारा फिर टूटने लग गया। और टूटने की वजह से यहाँ पे पानी भरता है, रोज एक्सीडेंट होते हैं डेली, बहुत सारी दिक्कतें हैं। रोड के इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ से कोई पैदल तो क्या, कोई गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। ये पानी कम घुटनों तक पानी भरा रहता है 12 महीना, जिसमें कि बहुत सारे गांव, सोसाइटी वगैरह लगती है, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी है। व्यापार बिल्कुल चौपट है, दुकान पर कोई कस्टमर ही नहीं आता क्योंकि पानी भरा हुआ है। ये हमारा जो बहादुरगढ़ रोड जो स्टेट हाईवे जिसको बोल रहे हैं, ये सत्यप्रकाश, मेजर सत्यप्रकाश शहीद के नाम से ये रोड जाना जाता है। और इसके इतना बदतर हाल है कि पूछो ना। पिछले कई वर्षों से इतना बुरा हाल है इसका, ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा, ना कोई गवर्नमेंट ध्यान दे रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे राजस्थान की खबरों के साथ।